नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी आज हम बात करेंगे तथ्य में भारत पाकिस्तान के रिश्तों की। आखिर क्यों आ रही है कड़वाहट? भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट लगातार बनी हुई है। हालांकि आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह पस्त हो चुके पाकिस्तान के लिए अब भारत का साथ काफी जरूरी हो गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से कई बार भारत के साथ बातचीत का जिक्र किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की भारत यात्रा को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। साल 2014 के बाद यह पहला मौका है जब कोई पाकिस्तानी मंत्री भारत की धरती पर कदम रखेगा। यहां वो विदेश मंत्रियों की एससीओ बैठक में हिस्सा लेंगे। दरअसल पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज बलूच ने बताया कि आने वाले 4 और 5 मई को होने वाली शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उन्हें न्योता दिया था, जिसे स्वीकार कर वो भारत दौरे पर जाएंगे। मरता क्या न करता, पाकिस्तान के पास भारत की ओर देखने के अलावा है क्या? विदेश मंत्रियों की यह बैठक गोवा में होने जा रही है। अब करीब 9 साल बाद पाकिस्तान का कोई बड़ा नेता भारत आ रहा है, इसलिए इसे कई नजरियों से देखा जा रहा है और खास भी हो जाता है। साल 2014 में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री वजीर आजम नवाज शरीफ पहुंचे थे। इसके बाद से पाकिस्तान का कोई मंत्री या नेता भारत नहीं आया है। बताया जा रहा है कि चीन और रूस की तरफ से शुरू किए गए इस फोरम में पाकिस्तान अपनी मौजूदगी को दिखाना चाहता है। इस फोरम का उद्देश्य क्षेत्रीय शांति और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने को लेकर है, इसलिए पाकिस्तान इस मौके पर गंवाना नहीं चाहता, इस मौके को नहीं गंवाना चाहता। पाकिस्तान चाहेगा कि भारत के साथ इस मौके पर द्विपक्षीय बातचीत हो, बायलैटरल। भले ही पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ रिश्ते सुधारे जाएं और ट्रेड को और ज्यादा मजबूत किया जाए, लेकिन इस पर भारत का रुख अभी साफ नहीं है। भारत का साफ कहना है कि जब पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। इसके अलावा कश्मीर में जारी आतंकवादी घटनाओं पर लगाम लगने तक भारत पड़ोसी मुल्क के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता, हम नहीं रखना चाहते, भारत कहता है, क्योंकि घाटी में होने वाले तमाम आतंकी हमलों में पाकिस्तान के हाथ होने के साफ सबूत मिले हैं। पाकिस्तान भारत की दोस्ती इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान लगातार 370, जी हां, आर्टिकल 370 को बहाल करने का जिक्र करता है। पाकिस्तान ने अब तक कश्मीर राग आलापना भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी मंत्रियों और सरकार की तरफ से पिछले दिनों ये बयान सामने आए थे कि जब कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को वापस नहीं लिया जाता तब तक भारत से एक मंच पर बात होना संभव नहीं, यानी कि नहीं होगी। हालांकि अब गोवा में होने वाली एससीओ बैठक में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि पाकिस्तान कश्मीर का जिक्र करता है या नहीं। अगर पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया तो दोनों देशों के बीच इस मंच से दोस्ती की शुरुआत का आगाज फिर एक बार हो सकता है। हालांकि इसके काफी कम ही आसार दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि कल जो कश्मीर में राजौरी सेक्टर में हुआ है उसको देखकर नहीं कहा जा सकता कि ये लतखोर पाकिस्तान आतंकवादियों को जो पनाह देता है वो भारत में इस तरह की कारस्तानी और कारगुजारी करना बंद करेगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के भारत दौरे को लेकर चीन की तरफ देखना भी जरूरी है, क्योंकि एससीओ चीन की तरफ से शुरू किया गया एक मंच है, यानी कि प्लेटफॉर्म है। ऐसे में वो हर बैठक को सफल बनाने की कोशिश करता है। इसलिए माना जा रहा है कि चीन की तरफ से पाकिस्तान को इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया हो। यह भी कहा जा रहा है कि चीन इस मंच से भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर सकता है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी के भारत आने पर ही यह सवाल उठ रहा है कि क्या वो दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की तरफ कदम बढ़ाएंगे या फिर इसे और ज्यादा बिगाड़ कर जाएंगे। हालांकि फिलहाल पाकिस्तान जिस हालत में खड़ा है उससे एक बात साफ है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री भारत की धरती से हर बयान सोच समझ कर देंगे, क्योंकि इसमें फायदा और नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का ही है। आगे और क्या कुछ होगा, तथ्य में हम आपको लगातार भारत पाकिस्तान रिश्तों को लेकर जानकारी देते रहेंगे। तथ्य में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।